YouTube स्पॉट राउंड हैव फाइनली स्टार्टेड। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि YouTube राउंड स्टार्ट हो रहे हैं और मैं बहुत जल्द एक ब्रीफ वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। थोड़ा उस वीडियो को आने में देर हो गई है बट आज स्टार्ट हो रहे हैं और आज ही की डेट में वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल और परसों भी आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद राउंड 2 भी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं थी एक्सप्लेन करने की बट बच्चों के कन्फ्यूजन आ रहे थे कि भैया क्या होगा सारी चीज़ें यार आपके सामने थी यहाँ पे नोटिफिकेशन, बट स्टिल यार डाउट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। तो अभी जो मैंने आप पोर्टल खोल रखा है जो कि आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा वो है ukTech.ac.in। इसी पोर्टल पे आपकी स्पॉट राउंड होगी। पिछले 2-3 साल पहले हर कॉलेज की वेबसाइट पे होती थी बट अब इसी काउंसलिंग पोर्टल पे आप लोगों की स्पॉट राउंड हो रही होगी। और कैसे होगी मैं आप लोग बता देता हूँ। ऑनलाइन रहती है पहले के 2 राउंड और किस तरीके से रहती है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट मैंने खोल ली है। अगर आप इस वेबसाइट में नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को 2 नोटिफिकेशन देखने को मिले। इसमें जो पहले वाला नोटिफिकेशन जो 10 तारीख को अपलोड हुआ है उस नोटिफिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बगल में आप लोगों को यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन देखने को मिलेगा राइट साइड में, जिससे आप अपनी पुरानी आईडी से ही लॉगिन करोगे और आप लोग स्पॉट राउंड में एंटर हो जाओगे। अभी मैं डेस्कटॉप में करके भी दिखाऊंगा आप लोग कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को अभी क्या करना है। पहले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया है जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और यार अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है जो यूट्यूब में यार कॉन्टैक्ट रखता है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट रखता है या कोई ऑफिशियल देख रहा है इस वीडियो को, तो मैं आप लोगों को कहूँगा यार PDF आप लोग हिंदी में निकालते हो बहुत अच्छी चीज़ है बट यार इंग्लिश में भी निकाला करो, क्योंकि यार जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे पढ़े हुए हैं और हिंदी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझने में यहाँ पे दिक्कत आ रही होती है। इनफैक्ट यार मुझे भी हिंदी पढ़े हुए बहुत साल हो गए हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है और कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है, वो उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं और कल को पता लगता है कि यार वही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैराग्राफ था। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो PDF है इसको थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को नॉर्मल भाषा में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, अगर मैं रीड करने लग गया तो शायद आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए मैं इसको आपको पूरा नॉर्मल भाषा में ये सारे पैराग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। और जितने बच्चे कंफ्यूज हो अभी जानना चाहते हो कि यूट्यूब में कौन सी बेस्ट ब्रांच है और बेस्ट कॉलेज है, हमारी पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो। 399 है जिसमें आप लोगों को एक मेंटर असाइन होता है जो कि खुद ही कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट कॉलेजेस का एक्सपीरियंस होता है। वो लोग आप लोगों को यहाँ पे गाइड करते हैं, आपकी टेक्निकल क्वेरीज भी सॉल्व करते हैं, आपके जो करियर से रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो भी सॉल्व करते हैं। और ब्रांच और कॉलेज सिलेक्शन जो कि सबसे ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यार अभी आप लोग कोई भी अंकल कह देंगे बेटा आजकल तो ये चल रहा है तो यहाँ ले ले, बेटा वो कॉलेज तो हमारे टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था। उनके टाइम की बात करें तो वो शायद होते हैं यार आज से 20-30 साल पहले के, और उस हिसाब से वो आपको बताते हैं। आप एडमिशन ले लेते हो, फर्स्ट ईयर बाद कहते हो यार हमें कहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर आपको रियल स्टूडेंट गाइडेंस चाहिए वो भी एडमिशन तक, तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है लेना डेफिनेटली, बट जो भी लेगा यार आई डोंट थिंक 399 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। 399 में अगर आप आज एक जाओगे मार्केट में तो शायद मीडियम पिज्ज़ा भी नहीं आता है। उसमें आप लोगों को एक डेडिकेटेड मेंटर मिल रहा है जो आपकी काउंसलिंग करेगा, यहाँ पे आपको वो चीज़ें बताएगा, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करेगा, वो भी एक बार नहीं जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। व्हाट्सएप और कॉल पे इसका सपोर्ट रहता है तो इसको आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यार ये इनिशिएटिव कम प्राइस में लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें यार मैंने खुद बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स को कन्विंस किया कि आप लोग आओ सामने, ठीक है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे गाइड करो। अब शुरू करते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पहले डेट्स देख लेनी है कब कब आई हैं। तो 13 तारीख से 15 तारीख हमारी डेट रहने वाली है। अभी ये जो एडमिशन का सीज़न चल रहा है ये लास्ट मंथ चल रहा है, ठीक है। अगस्त में एडमिशन्स बहुत जगह नहीं होते, इनफैक्ट प्राइवेट में भी यार ये लास्ट मंथ चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग को इसमें भरना है तो आप लोग भर सकते हो, वरना अगर अभी भी नहीं भरोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कहीं आपको एडमिशन मिलने वाला है इस साल, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पॉट काउंसलिंग शुल्क एवं स्पॉट प्रक्रिया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया पैसा कितना लगेगा, प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो जो पहला पैराग्राफ है इसमें आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन फीस है और ये नॉन रिफंडेबल है। भले ही आप कॉलेज लेते हो, आपको कॉलेज मिलता है नहीं मिलता, ये पैसा आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको पार्टिसिपेट करना है। एक कंडीशन है जिसमें आपको ये पैसा नहीं देना है। मान लो आपने राउंड 2 या राउंड 3 भरा, ठीक है, और आपको कोई भी सीट मिली ही नहीं उस राउंड में, आपको कुछ नहीं मिला उस राउंड में, ठीक है, और आपने उस टाइम पैसे दिए थे, ठीक है, 2000 रुपये, तो यूट्यूब कहेगा कि आप पैसे मत दो, आपको कुछ नहीं मिला है, आप फ्री में भर लो, ठीक है। इतना बड़ा पैराग्राफ है हिंदी में, इसका मतलब बेसिकली यही है। अगला क्या है ये मैं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, ये सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉट काउंसलिंग में सीट आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में वंचित अभिलेखों एवं शुल्क के साथ निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में किसी भी कारण से प्रवेश ना लेने पर ऐसे सीटों को रिक्त मानते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आप लोगों ने फ्रीज करी है तो आपको उस टाइम पे जाके यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वरना आपको सीट यहाँ पे घुस हो जाएगी, ठीक है।
आगे सीट मैट्रिक्स दिनांक 13 जुलाई को 10 बजे अपलोड हो जाएगा, वेबसाइट में अपलोड हो चुका है सीट मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को देखना है तो वेबसाइट में जाना, वहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो भी एक बना दूंगा, ठीक है। अब अगर नीचे चलें, स्पॉट काउंसलिंग में पंजीकरण हेतु लिंक ये दे रखा है, ठीक है, लिंक दे रखा है, यहाँ पे जाके कर सकते हो। यूके टेक की वेबसाइट है, अभी मैंने आप लोगों को वेबसाइट दिखाई थी, ठीक है। प्रवेश के लिए जेई मेंस की रैंक को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद 12th के मार्क्स को। इसका मतलब अगर आप लोगों की जेई मेंस में रैंक कम भी है ना, तो उसे रखना, क्योंकि पहली प्रेफरेंस उसे ही दी जा रही है। 12th के मार्क्स को तब दी जाती है जब यार बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या बहुत क्या कहते हैं 12th में ज़्यादा हो गए। मान लो सीट 100, ठीक है, तो 100 में से 80 बच्चे जेई वाले थे, 20 बच्चे 12th वाले थे। अब 20 में से जो बच्चे थे, भले उनकी 12th में कितनी अच्छी हो, बट पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो जेई वाले बच्चों को दी जाएगी और उन्हें सीट दी जाएगी। इसका मतलब अपने जेई के मार्क्स से आप इसे यहाँ पे भरो, ठीक है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स ज़्यादा ही होते हैं। अब अगर हम लोग आगे पढ़ें से, तो आगे यहाँ पे लिखा गया है बीसीए और बीबीए वालों के लिए। तो इस पे यार अभी मैं नज़र कम डालूंगा, क्योंकि हमारा फोकस अभी यहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है इस चैनल पे। बट मोर और लेस सेम चीज़ें हैं, आप लोग डेफिनेटली एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बच्चे पूछते हैं भैया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। देखो 45% होता है, 75% नहीं होता है, तो टेंशन मत लो। और तुम्हारी बैक वगैरह नहीं होनी चाहिए यार। कई लोग पूछते भैया बैक है, आरटी है, हो सकता है, नहीं हो सकता है यार। पहले क्लियर करो, उसके बाद तुम लोग भरना, ठीक है। अब ठीक है, एक और चीज़ थी यहाँ पे जो ऊपर लिखी हुई थी, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर तुम लोगों को थर्ड राउंड में कुछ मिला है और तुम लोग स्पॉट राउंड भर रहे हो और तुम्हें कुछ मिलता है, तो तुम्हारी थर्ड राउंड वाली कैंसिल हो जाएगी। तो भैया थर्ड राउंड वाली कैंसिल हो जाएगी, और जो इस राउंड में मिलेगी वो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, तुम उसे फ्रीज कराते हो या फ्लोट कराते हो। मान लो तुम्हें मैकेनिकल मिली है पंतनगर में, ठीक है, तुमने स्पॉट का रजिस्ट्रेशन किए, डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग में ऊपर की ब्रांचेस डालोगे, तुम्हें मिल गई इलेक्ट्रिकल या ईसी, ठीक है। अब तुमने सोचा, तुम्हारा मूड स्विंग हो गया, तुमने कहा यार मिल तो गई है, बट एक काम करता हूँ मैकेनिकल ही ले लेता हूँ, तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं हुआ। जैसे ही तुम्हें नई सीट मिल रही है, तुम्हारी पुरानी सीट किसी और को दे दी जा रही है, और जो नई सीट तुम्हें मिली है उसको भी तुम्हें फ्रीज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ थी, बट बच्चे भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे गलती करते हैं और एडमिशन कैंसिल हो जाता है। इसलिए कहता हूँ यार मेंटरशिप ले सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है, ठीक है। अतः अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें, यानी कि ये सब पढ़ लेना, उसके बाद ही काउंसलिंग करना, ये कह रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के पासवर्ड के बारे में है, ठीक है। पासवर्ड के बारे में यही है कि जो आपका पुराना पासवर्ड था वही यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना संपूर्ण विवरण ध्यानपूर्वक चेक कर लें एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी को जो सूचना भरेंगे उसके पास प्रवेश के समय समस्त प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। ये इतना बड़ा जो पॉइंट लिखा गया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक स्टूडेंट अभी परसों मेरे पास आया था, वो कहता है कि भैया मेरे पापा आर्मी में हैं, तो मुझे लगा कि मैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए एलिजिबल हूँ, और मैंने आर्म फोर्सेस का टिक कर दिया। एक स्टूडेंट और आई थी, उसने कहा था कि भैया मेरा ना EWS बनने ही वाला है, उन्होंने कहा कल बन जाएगा, तो मैं EWS में क्लिक कर दिया क्योंकि मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। बट जब उनको फ्रीज हुई, वो कॉलेज गए, उन्होंने कहा कि ये क्राइटेरिया तो आपका फिट नहीं हो रहा है, इसका तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो यार कॉलेज वालों ने कहा ये लो अपने दस्तावेज, आप लोग जाओ, ये वाली सीट आपकी कैंसिल है, जब दस्तावेज बन जाएंगे तब फिर से काउंसलिंग करना। यही चीज़ अगर उन लोगों ने ये करी होती, मान लो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, उस टाइम तुमने जनरल से भर दी होती, तो तुम्हें जनरल से कोई तो सीट मिलती, वो तुम ले सकते थे। बट यही चीज़ है यार, जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो अगर तुम भर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरे को तो पता नहीं था, ये तो मेरी नेग्लिजेंस थी, मेरे को माफ़ कर दिया जाएगा, तो देखो यार चीज़ों का पता होना तुम्हें यहाँ पे सीट नहीं दिलाएगा। यहाँ पे तुम्हें सीट वही दिलाएगा जिसे चीज़ों का पता होगा। तो या तो तुम यहाँ पे खुद से सारी चीज़ें पढ़ लो, या कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो यहाँ पे मेरे को मैसेज कर लो इंस्टाग्राम पे, या मेंटरशिप वगैरह ले सकते हो, ठीक है। अब संस्थान ब्रांच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी के पास वेबसाइट पर अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकता है, यानी कि तुम्हें जब ब्रांच अलॉट होगी अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वो लेके जाना होगा, ठीक है। अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित अंतिम तिथि तक समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों सहित समस्त प्रमाण पत्रों की एक सत्यापित छायाप्रति 2 फोटो के साथ ऑनलाइन या
देखो ऑनलाइन हाइब्रिड मोड उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आवंटित संस्थान द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन भी किया जाएगा। यानी कि तुम लोग अपने यार जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अभ्यर्थी को राज्य कोटे की आरक्षित सीट में प्रवेश लेने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि अपना डोमिसाइल वगैरह प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के लिए न्यूनतम अहता उत्तराखंड से उत्तीर्ण होने की दशा में अभ्यर्थी राज्य कोटि की समान सीट के लिए ही पात्र होंगे। यानी कि अगर तुमने 12th करी है उत्तराखंड से तो तुम उत्तराखंड डोमिसाइल की जनरल सीट के लिए वैलिड हो, ठीक है। महिला अभ्यर्थी को भी महिला सीट के प्रवेश के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब ये लिखा गया आर्म्ड फोर्स वालों के लिए जिनके माता पिता आर्मी में हैं या आर्मी से रिसेंटली रिटायर हुए हैं, क्योंकि यार तुम्हारी एज 17-18 है, मोस्ट प्रोबेबली शायद तुम्हारे पेरेंट्स होंगे वो आर्मी से रिटायर हो गए होंगे। तो ये जो सीट होती है यार ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पेरेंट्स आर्मी से रिटायर हुए होते हैं। इसका एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि तुम्हारा सैनिक कल्याण बोर्ड से बनता है, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा, SDM वगैरह के साइन चाहिए होते हैं, तभी तुम लोग इस कोटा के लिए वैलिड होते हो, ठीक है। तो जितने भी मेरे आर्मी ब्रैट्स हैं या कोई भी सर्विसमैन ब्रैट्स हैं तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तुम देख लेना, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखंड शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे, ठीक है। जितने भी आरक्षण के डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे तुम SC हो उत्तराखंड के तो तुम्हें उत्तराखंड का SC डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होगा, तभी तुम्हें उसका SC उत्तराखंड वाला बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते तो अभ्यर्थी को आवंटित स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा, यानी वही तुम्हारा कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रवेश में इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर शहर में कहीं से भी काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पे बैठो बढ़िया तरीके से लैपटॉप खोलो या फ़ोन खोलो और काउंसलिंग में सम्मिलित हो लो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, कई लोग कहते हैं यार भैया ये तो ऑफलाइन होती है स्पॉट काउंसलिंग, तो हमें पता है ना, हम तो ऑफलाइन होती है, आप ऑनलाइन कह रहे हो। तो देखो यार स्पॉट काउंसलिंग ऑनलाइन ही होती है, पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन ही हो रही है, 2-3 साल नहीं। इनफैक्ट जब मैंने BTech में पार्टिसिपेट किया था, पंतनगर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैंने भी स्पॉट काउंसलिंग में ही सीट हासिल करी थी, तब भी ऑनलाइन ही होती थी। हालांकि कुछ सीटें जब बच जाती हैं इक्का दुक्का तो ऑफलाइन भी यहाँ पे काउंसलिंग होती है, जिसका इंटीमेशन मैं ट्राई करूंगा या तो ग्रुप पे डाल दूं, इसलिए ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या यूट्यूब पे एक छोटा सा शॉर्ट डाल दूंगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग पढ़ें, छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित समय समय पर जानकारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए इस वेबसाइट पर संपर्क करें। कुछ संपर्क के लिए नंबर दिए हैं, इन पर डेफिनेटली आप लोग संपर्क कर लेना। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो गई, जैसे मान लो भी एक बच्चा था जिसकी फीस 2 बार सबमिट हो गई थी, तो मैंने उसको डेफिनेटली कहा कि यार एक मेल करो आप, ठीक है। मेल का फॉर्मेट दिया, मैंने कहा ट्रांजेक्शन ID डालो और वहाँ पर आप लोग मेल कर दो, आपका रिफंड आ जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पे मेल ज़रूर कर देना, ठीक है। आगे अगर हम लोग पढ़ें तो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश हेतु चॉइसेस भी भर सकता है एवं भरे गए विकल्पों को प्रिंट आउट भी कर लें। विकल्प भरते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि विकल्पों का चयन करते समय किसी के दबाव में विकल्पों को ना भरें। तो अगर तुम्हारे अंकल कह रहे हैं कि बेटा सिविल की तो बात ही अलग है, तो सिविल ले, कहाँ पढ़ा है कंप्यूटर साइंस के चक्कर में, तो किसी के दबाव में मत करना, एक्सपर्ट मेंटर की गाइडेंस लेना या अपनी मर्जी से जो तुम्हें सही लगता है वही करना, ठीक है। मेरे हिसाब से इन्होंने यही कहा है कि किसी के दबाव में तुम्हें चॉइस फिलिंग नहीं भरनी है, ठीक है। लॉगिन ID पासवर्ड को किसी से साझा ना करें, क्योंकि अगर आप लॉगिन ID पासवर्ड साझा करते हैं तो उसके पास ये राइट हो जाएगा कि कल को आप लोगों की चॉइस फिलिंग इधर उधर कर सकता है, ठीक है। तो अगर एक्सपर्ट मेंटर से भी साझा कर रहे हो तो यार पहले देख लो किससे कर रहे हो। अगर हमारे मेंटर से कर रहे हो तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे, बट अगर किसी और को कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मजाक कर रहा था यार, ऐसा नहीं होता है, बस एक सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा है कि ऐसे लॉगिन ID किसी को मत भेजो, ठीक है। यदि आपके द्वारा लॉगिन ID पासवर्ड को किसी के भी साथ साझा करने पर अभ्यर्थी के विकल्पों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी कि अगर किसी को आपने पासवर्ड दिया, उसने आपकी सीट ऊपर नीचे कर दी, आपने कहा कि मैंने तो किया ही नहीं, तो जिम्मेदारी आपकी मानी जाएगी, क्योंकि ये आपका ID और पासवर्ड है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बस एक सेफ्टी रिमार्क यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी स्पॉट राउंड में प्रत्येक चरण में आवेदन से प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी स्पॉट काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में आवेदन से पूर्व सीट मैट्रिक्स के रिक्त सीटों की स्थिति विश्वविद्यालय वेबसाइट पर देखें। यानी कि जो सीट मैट्रिक्स है वो तुम लोग देख लो। सीट मैट्रिक्स पे बहुत जल्दी वीडियो आ रही है, शायद इसके जस्ट बाद एक सीट मैट्रिक्स की शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा 5 मिनट की, उसमें दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे देखनी है, क्या क्या है वो भी देख लेना, ठीक है। और रविवार एवं अवकाश के दिनों पर भी यहाँ पे जो आपके एडमिशन है वो चल रहे होंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप लोग ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। इस
PDF में इतना ही था। करना कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर मैंने खोल रखा है वैसे, ठीक है। इसी में आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड पहले पोर्टल खोल लेता हूँ, फिर आप लोगों को डायरेक्टली दिखा दूँगा। तो यहाँ पे यार अभी नेटवर्क इशू है, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक ब्रीफ दे देता हूँ तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ना कैंडिडेट लॉगिन दिख रहा है, इसमें जाना, ठीक है। प्रोसीड करना, एक पेज खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी शायद नहीं खुलेगा क्योंकि इंटरनेट नहीं है इसमें। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना लॉगिन वगैरह करके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो यार डेफिनेटली व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे तुम्हें लिंक देखने को मिलेगा।